नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी के चेयरमैन डॉक्टर ए.के. कौशिक के सुपुत्र डॉक्टर मोहित कौशिक ने एम्स की परीक्षा में पूरे भारत में 12वां और उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। बताते चलें कि डॉक्टर मोहित कौशिक ने IMS BHU से MBBS की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात उन्होंने एम्स दिल्ली से PG कोर्स करने की तैयारी किया, जिसमें न केवल वे सफल हुए बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रथम और पूरे भारत में 12वां स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। इस अवसर पर डॉक्टर मोहित ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका सपना था कि उनके बड़े भाई डॉक्टर अक्षत कौशिक एम्स में MBBS कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने भी एम्स को ही चुना। डॉक्टर मोहित कौशिक ने बनारस के आकाश इंस्टीट्यूट से मेडिकल की प्रवेश परीक्षा की तैयारी किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और आकाश इंस्टीट्यूट के विष्णुदेव तिवारी के कुशल निर्देशन में एक योग्य चिकित्सक बनने की दिशा में जो संकल्प लिया, उसमें वे निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर मोहित के बड़े भाई डॉक्टर अक्षत कौशिक ने वाराणसी के आकाश इंस्टीट्यूट से नीट 2019 की प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया 3rd रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया था। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों की सफलता से उनके पिता डॉक्टर ए.के. कौशिक और मां डॉक्टर किरण कौशिक की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहित कौशिक, जो पॉपुलर हॉस्पिटल के डॉक्टर ए.के. कौशिक के पुत्र हैं, जिन्होंने एम्स में पूरे ऑल इंडिया में 12वीं रैंक हासिल किया है। आइए सीधे इनसे बात करते हैं कि क्या है इनका पढ़ाई का उद्देश्य। तो जैसा कि आपने बताया, भगवान की कृपा से और सबके आशीर्वाद से मेरा 12वां रैंक आया है एम्स की परीक्षा में, और मेरा यह बहुत सम्मानित बात है मेरे लिए कि मुझे मौका मिलेगा वहाँ पे जाकर अपनी ड्रीम ब्रांच सर्जरी सीखने का, जो सिर्फ एक और स्टेप होगा मेरे MCH की तरफ। और वहाँ जाने का सपना मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। UG में मेरा भाई भी वहीं गया था, और तब से मैं चाहता हूँ कि देश के ऐसे जगह पे जहाँ पे सारी गाइडलाइंस तैयार होती हैं, सब कुछ बताया जाता है कि कैसे मरीजों का इलाज होना चाहिए, और जहाँ पे हमारे देश के अमीर गरीब हर तरह के पेशेंट्स की सारी दुखों का हल और उनका इलाज होता है, ऐसी जगह पे जाके मैं देखना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ अमीर या गरीब या उनका इलाज, बट इलाज के दौरान भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट की जो हम नहीं समझ सकते, देख के भी, जब तक वो हमारे साथ ना हो। तो यह चीज़ें मैं वहाँ सीखना चाहता हूँ। और यह मेरे लिए क्यों ज़रूरी था, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन ये भी था कि मैं और मेरा भाई चाहते तो हम देश के बाहर पढ़ाई कर सकते थे, बट हमें एक दिन यहीं पे आके वापस काम करना था। तो हमने एक डिफ़िकल्ट बट बहुत ही सोचा हुआ डिसीजन, आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग, हमने डिसाइड किया कि भले ही बाहर ना जा पाएँ, पर देश के सबसे उच्चतम इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे तो हम जाने की अपनी पूरी कोशिश कर ही सकते। तो हम देश से भी जुड़े रहेंगे और सब कुछ जितना अच्छे से हो सके सीख के लोगों की मदद और अपने लिए भी ज़िंदगी में कीर्तिमान स्थापित कर पाएँ। मोहित जी, अभी प्रेस वार्ता में आपने 3 महामंत्र मीडिया के सामने बताया कि एक चिकित्सक को किस तरह से चिकित्सा करनी, जो 3 महामंत्र जो आपका है वो ज़रा सा बताएं। तो मैं सच बताऊं तो मुझे चिकित्सक बने हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। तो हमारे जो देश में कितने सारे चिकित्सक कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उस पर तो मैं शायद अगले 10 साल में भी ना बोल पाऊँ। बट मैंने ये बताया कि क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जो मैं 3 साल बाद वापस आके कर पाऊँगा। और मैंने यह चीज़ें, वैसे तो 30 चीज़ें हैं, बट मैंने यह 3 चीज़ें इसलिए चूज़ की क्योंकि इसके लिए मुझे किसी से कोई लोन या बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। इसमें से पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो यह है कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है, जो कि कभी कभी पीछे थोड़ा छूट जाता है, क्योंकि इसको समझाने के लिए बहुत ही डेप्थ नॉलेज चाहिए और उन चीज़ों को अपने बहुत समीप से देखा हुआ होना चाहिए। तो मेरा पहला फोकस होगा प्रिवेंटिव हेल्थ पे। दूसरा अवेयरनेस पे। अब अवेयरनेस का प्रिवेंटिव में रोल है,
बट जब मैं अवेयरनेस कहता हूँ तो उसमें से एक पॉइंट ये है कि हम सब जानते हैं हार्ट अटैक बहुत बड़ी दिक्कत है, कार्डियोलॉजी 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 हर जगह चल रहा है, बट ऐसा क्यों है? अभी जो SRS 2022 हुआ उसमें ये पता चला कि 26% जो मॉर्टैलिटी होती है वो सिर्फ हृदय और उसके सहयोग में जो दिक्कतें उस पे होती हैं। तो आपका एक ऑर्गन है, एक सिस्टम है जो कि 1/4 से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है मॉर्टैलिटी के लिए, यानी मृत्यु के लिए। मॉर्बिडिटी तो मैंने पढ़ी नहीं है, बट इट इज़ सपोजिटली मोर देन 50%। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये आपकी अवेयरनेस से आती हैं। और WHO कहता है 6 गाइडलाइंस है खाने में, छोटी छोटी चीज़ें, जिससे 40 से 60% तक मोर्टालिटी इसमें कम की जा सकती है उन 6 चीज़ों से। उन 6 में से मेन अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ तो खाने पे ध्यान देना, नमक का ध्यान देना, अल्कोहल छोड़ना, कोलेस्ट्रॉल पे ध्यान देना, फैट्स कितने लेने चाहिए, ये 5-6 चीज़ें सबसे ऊपर आती हैं। तीसरा जो मैंने बोला था वो था एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने क्यों एप्रोप्रिएट बोला? इसका मतलब ये नहीं है कि परसों गूगल ने AI लाया तो मैं ला के AI यहाँ पे रख दूँ। एप्रोप्रिएट यूज़ जो कि हमारी गवर्नमेंट भी फॉलो करती है कम्युनिटी हेल्थ केयर इनोवेशन गाइडलाइंस में, उसका मतलब ये है जहाँ जिस IT टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसका प्रयोग करके एक तो अच्छा इम्पैक्ट हो और ज़्यादा लोगों पे हो। तो 3 चीज़ें थी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, प्रिवेंटिव हेल्थ और अवेयरनेस क्रिएशन। बताऊं, मैं हूं डॉक्टर अवधेश कुमार कौशिक, सर्जन हूं, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का लीडर हूं। आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि एक बार अक्षत, हमारे जो सबसे छोटे पुत्र हैं, उन्होंने ऑल इंडिया लगभग सारी चीज़ों में, नीट, एम्स, KVVY सब में फर्स्ट रैंक लाए थे। और आज 4 साल बाद मोहित जो हमारे बड़े पुत्र हैं, इन्होंने भी बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। पूरे देश में एम्स के PG एंट्रेंस एग्जाम में 12वां स्थान है और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है। ये आज हम बहुत खुश हैं, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वाराणसी के और काशी के धरती से दोनों बच्चे जाकर दिल्ली में शिक्षा प्राप्त करेंगे, देश के सर्वोच्च चिकित्सा संस्थान से, और आकर पूर्वांचल की जनता को अपना सेवा प्रदान करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहित की माँ किरण कौशिक। क्या कहना चाहेंगे, आपके बेटे ने एम्स में 12वीं रैंक हासिल किया है? ये तो बहुत ही गर्व की बात है और आज का दिन हमारे जीवन में एक अलग सा पल लेकर आया है और मैं शायद इस क्षण को बहुत दिन से इंतज़ार भी कर रही थी, क्योंकि मैंने देखा कि मोहित ने बहुत ज़बरदस्त उसने अपनी फोकस के साथ तैयारी की हुई थी। और अभी पिछले संडे को ही ये पेपर हुआ था 7 मई को, और मालूम था कि 13 तारीख को इसके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। तो हम लोग सोच ही रहे थे कि जल्दी से जल्दी आ जाए। हो रहा था कि 4 से 8 के बीच आने वाला है, 8 भी बज गया। फिर हम लोग सोच रहे थे कब आएगा। तो हमारे ख्याल से लगभग 9 बजने में 2-3 मिनट पहले ये रिज़ल्ट आया। और चूँकि मोहित ने जब पेपर दिया, तो वो बच्चे जब पेपर देते हैं तो उन लोग को आइडिया हो जाता है कि हमारा पेपर कितना कठिन था या कैसा था। फिर कुछ कीज़ वगैरह तो नहीं आते हैं, लेकिन इन लोगों ने जैसे भी एक दूसरे से समझ कर, तो इसे लग रहा था कि कुछ अच्छी रैंक आनी चाहिए। और ये शायद कुछ दिन पहले अपने पापा से कहे थे कि मम्मी पापा हो सकता है 10 से 12 के बीच रैंक आ जाए, क्योंकि 2-4 होती हैं गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, इसीलिए मिस्टेक्स हो गए या कुछ हो गए। तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और चूँकि ये रिज़ल्ट जो होता है ना मदर्स डे, उसके एक दिन पूर्व आया था, रात को आया था, डबल गिफ्ट हो गया मेरे लिए। एक मदर्स डे है और ऊपर से बेटे ने ऐसा रिज़ल्ट दे दिया, तो बहुत खुशी हुई है। मैंने अपने साथ बहुत सारे विद्यार्थियों को, दोस्तों को, इनफैक्ट मुझसे जो 1 साल 2 साल पहले हैं सीनियर्स को भी पढ़ते हुए देखा। और बहुत लोग मेहनत करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप सब लोग ये बात करते हैं, बट मुझे इस वक्त यही बात याद आ रही है कि भगवान का आशीर्वाद, खुद में विश्वास और आपके साथी और परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ और मुझे इसका फ़क्र है कि मैं मेहनत सोच के करता हूँ, सिर्फ मेहनत नहीं करता हूँ, बट सोच के मेहनत, सीखने और सब कुछ सही करने के बाद भी बहुत लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। तो मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि मुझे मौका मिला है आप सबके सामने कुछ बोलने का, और मैं इन कुछ मिनटों का सही से उपयोग करूँ आगे, यही मैं चाहता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले नीट का परीक्षा दिया जिसमें मेरी 1500 रैंक आई, जो अच्छी है,
बट वैसी नहीं है जैसा मैं सोच रहा था मैं कर सकता हूँ और जैसा मुझे पता था मैं कर सकता हूँ। उसके बाद एक दिन मैंने सब छोड़ दिया, मैं चला गया अकेले में सोचने। और मैं क्यों ये कर रहा हूँ मैंने ये सोचा। आज से 4 साल पहले जब मेरे छोटे भाई की तीसरी रैंक आई थी एम्स में भी, नीट में भी और KVPY में, किशोर विज्ञान योजना, प्रधानमंत्री योजना में उसकी पहली रैंक थी पूरे देश में, जिसमें लाखों लोग देते हैं और वो साइंटिफिकली इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। तो मैंने ये सोचा था कि यार थोड़ी मेहनत और कर लेता मैं भी कर सकता था। तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ। फिर मैं बचपन से ही चाहता था, BHU के बारे में हम सब जानते हैं, ठीक है, यूपी का सारा जितना भी केस होता है, जितना भी एडवांसमेंट्स होते हैं, हमारा विश्वास उस इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पे जाके मुझे अच्छा लगा, पर मैंने सोचा जो यहाँ पहले से ही हो रहा है वही मैं भी करूँ तो इसमें अलग क्या है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एम्स, जो कि इंडिया का सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है, जब कोविड आया आप सबको पता होगा, सबको दिक्कतें हुई, बट कोविड आया था 10 जनवरी में और 31 मार्च को WHO ने उसे डिक्लेयर किया पैंडमिक। उसके बाद 2 महीने के अंतर्गत, जो कि मेडिकली हम देखें तो बहुत छोटा पीरियड है, रिसर्च में सालों लग जाते हैं, 2 महीने के अंदर एम्स ने अपनी गाइडलाइंस दे दी थी, जो बाद में कंपैरिजन में पता चला कि बाकी के दुनिया की गाइडलाइन से भी सुपीरियर थी। जो चीज़ें बाहर वालों को बाद में पता चली, हम बोलते रहते हैं अमेरिका में ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, बट एम्स ने वो पहले दे दिया था, कुछ सटीक और दिया था। तो मुझे लगा नहीं यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, वहाँ जाके बहुत कुछ मैं सीख सकता हूँ। वहाँ से मेरा आया कि मैं नहीं, अब तो मैं वहीं जाऊँगा। से चिपक के रहना चाहिए। आपकी ट्रेन हर साल अगर चेंज हो रही है क्यों मैंने सोचा कि बैक एक के अब कोशिश कर रहे हैं और मैं बोल दूं नहीं, ज़रूरत नहीं है, 8 महीना बहुत है। इससे अच्छा मैं आपको समझाऊं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब मैं 8 महीने बोलता हूं, मैंने 6 से 7 महीने तैयारी है, ये एनफ है आपको, अगर आप चीज़ें जानते हो, समझते हो, उनको रिवाइज करके एग्जाम निकालने के लिए। अगर आप 3 साल से कोशिश कर रहे हो, आई होप, मैं ऐसा कामना करता हूँ या शायद आप मेरी बात से सहमत रहो कि आपने अपना सब कुछ अंतिम के 8-10 महीने ही में या अपने आखिरी साल में ही दिया होगा। अगर आप 6 साल से पढ़ाई कर रहे हो और 6ठे साल में आपका वहाँ पे एक्सेप्टेंस हुआ है, आपको आपकी कामयाबी मिल गई है, तो आप सोचना क्या आपने इस साल अलग किया, आपको आपका जवाब आप ही के बातों और आप ही के थॉट्स में मिल जाएगा। बट आज अगर मैं सोच रहा हूँ तो मैं 3 साल वहाँ क्या करूँगा ये नहीं सोच रहा हूँ। मेरे दिमाग में बस यही थॉट आता है कि 3 वर्ष बाद मैं भोलेनाथ की नगरी में जब वापस आऊँ तो मैं इस शहर को, जहाँ मैं 23-24 साल व्यतीत किया हूँ, उसको क्या दे सकता हूँ। मुझे खुद नहीं पता मुझ में ये परिवर्तन कैसे आया है। मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था कि नीट के बाद मेरे पास 45 दिन का समय मिला था। इस 45 दिन में मुझे सब कुछ करना था। इसमें से कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे, क्योंकि मेरे BHU जैसे कॉलेज से सिर्फ 16 लोग ने ऐसा किया था, तो मुझे लोग आके बोलते थे कि आप निराश क्यों हो, क्योंकि मैं कितना भी खुश रहने की एक्टिंग कर लूँ, मेरे चेहरे पे भाव में कुछ अधूरा सा लगता था, मतलब लगता था कुछ रह गया। इसलिए मैंने अपने आसपास सिर्फ उन लोग को रखा था जो मुझे ये बोलते थे कि परेशान मत हो, बस फिर से सब सोच के परिश्रम करो और जो तुम करते आए हो उसी को थोड़ा ठीक से। एक बात मैं जो एड्रेस करना चाहता हूँ कि कभी कभी लोगों को ये भी लगता है कि हमें सब कुछ बचपन से मिल गया, जो कि गलत नहीं है, बट हो सकता है आगे जीवन में मुझे अपने माता पिता के सहयोग का अधिकतर एडवांटेज और फ़ायदा मिले। बट जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं वो शायद मेरी बात से यह मानेंगे कि उनके माता पिता का रोल यहाँ पे सपोर्ट का ही है। जैसे किसी भी माता पिता का हो, चाहे वो आपके PM मोदी जी के बच्चे हों, चाहे वो अंबानी जी के बच्चे हों, चाहे वो मेरे किसी अध्यापक के बच्चे हों,
या हमारे घर में और किसी काम करने वाले के बच्चे, वो आपको सहयोग दे सकते हैं, बट आपको करना क्या है ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। आप सबकी अपनी एक परिवार होगी, लाइफ होगी, आपके क्या चैलेंजेस हैं हमारे बगल वाले को नहीं पता होते, बट ये सबको पता होना चाहिए कि चैलेंजेस सबके पास होते हैं। तो आज खुशी का मौका है, मैं चैलेंजेस बताऊंगा नहीं, बट आपको यह ज़रूर बताऊंगा कि ये आप डिसाइड करोगे आपको करना क्या है। उनको प्रॉब्लम मान के रुक जाना है, उनको इग्नोर करके परेशान रहना है, या उनको सोच के बैलेंस करते हुए अपनी कामयाबी हासिल करनी है और फिर उन्हें डील करना है। तो इसके लिए मैं आगे बातें करूँ। जब आपके पास आता है तो डॉक्टर मिल गया, डॉक्टर ने काट के अंदर का प्रॉब्लम निकाल दिया और सिल के भेज दिया। सबसे पहले उसका एडमिशन बनता है। एडमिशन बनने के बाद उसको जांच के लिए देखा जाता है पहले, फिर उसको जांच लिखी जाती है, वो जांच होता है, फिर उसका इलाज तय होता है। अब ये चीज़ें हर हॉस्पिटल में दूर दूर होती हैं, पर एम्स में ये चीज़ इतनी आसान है कि आप एक जगह जाओ, उसी इर्द गिर्द आपको चीज़ें हो जाएंगी। वहाँ पे फोकस इलाज पे होता है, क्योंकि बाकी चीज़ें लोग संभालते हैं। ये चीज़ हम चाह के भी देश में हर जगह प्रदान नहीं कर पाते हैं। तो बाकी के अस्पतालों, बाकी के गवर्नमेंट अस्पतालों, बाकी के सारे जो भी इंस्टीट्यूशन है उससे अलग डील की जाती है। मेरे दिमाग से नाम मिस हो रहा है, बट जिन्होंने ये लिखने में हेल्प की थी, शी वॉज द हेल्थ मिनिस्टर इन 1960s एंड आपने तुलना की है बनारस के चिकित्सा पद्धति से। हम ये जानना चाहिए, जब आप डॉक्टर बन के आ जाएंगे यहाँ सेवा करेंगे, तो क्या एम्स जैसी को सेवा भाव है तो पॉपुलर में स्थापित हो जाएगा जी। क्योंकि ये बाजारीकरण है, जो भी हॉस्पिटल प्राइवेट है वो जी ना उनका खर्च, उसको पैसे भी चाहिए जी। लेकिन आपके यहाँ पे आपकी उपस्थिति होगी तो ऐसा कुछ होगा क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि मेरी बड़ी बड़ी बातों से मैं ये नहीं चाहता हूँ लोगों को ये लगे कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि ये बातें बोलना आसान है, बट यह मैं यहीं पे बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एम्स क्यों चला पा रही है। उसको हम जैसे देश में 150 करोड़ हैं, इसके 3% लोग टैक्स पेयर्स होते हैं। तो जो 5 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं, इसमें से हर साल आपको पता है एक एम्स बनाने में 1200 करोड़ का सैंक्शन होता है सिर्फ बनाने में, और उसको चलाने के लिए 50 से 200 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट मुझे दे दे तो मैं वो यहाँ कर दूँगा, बट हमें उसी चीज़ को इस तरह से कराना है कि हम उसे प्रदान भी कर पाएँ और साथ साथ इस चीज़ को हर जगह ले जा पाएँ। देखिए, समाज सेवा करके आप बड़े नहीं बन सकते हो। एट द सेम टाइम जिसको डिलक्स और उच्चतरणीय चाहिए, वो जो चीज़ें जहाँ पे करता है वो यहाँ भी वही करेगा, बस उसे वो चीज़ें एक्चुअल मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है। ये जो एम्स के समतुल्य दर्जा देने का दावा किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, और कागजों में तो दिख भी रहा कि समतुल्य हो चुका है, लेकिन हकीकत में वहाँ ऐसी कोई हो नहीं रही। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो मैं सेकेंड ईयर में था जब ये बातें चल रही थी, तो मैंने बहुत पास से देखा है। वैसे तो ये बहुत पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बट मैं एक स्टूडेंट की ओर से जो बोल पाऊँगा सिर्फ वो बोलूँगा। जब से मैंने शुरू किया था और आज की दौर पे IMS-BHU क्या चेंज हुआ है, वो ग्रोथ सिर्फ मैं नहीं, आप भी देख रहे हैं। आई एम श्योर ट्रॉमा सेंटर हम सब गए हैं। जिन सर्विसेज की मैं एम्स की बात कर रहा था, मुझे नहीं पता वहाँ एग्जैक्टली कितना अलग है, बट जब हम ट्रॉमा सेंटर जाते हैं हमें वही डिफरेंस दिखाई देता है। दूसरी बात हमें यह समझनी पड़ेगी कि हमारे शहर में और दिल्ली में भी थोड़ी फ़र्क है, और उसका सिर्फ दर्जा पेपर पे दे देने से एक दिन में सब कुछ बदल नहीं सकता। पर मैं यह बहुत फ़ख्र के साथ बोलूँगा कि जिन टीचर्स के साथ मैं पढ़ा हूँ, उनका रिस्पेक्ट पूरे देश में है, और हम एम्स के लोगों से भी बचपन से मिल रहे हैं, मतलब पिछले 5 सालों से, तो उतना ही रेस्पेक्ट उनका हमारी ओर है जितना हमारा उनकी ओर है। ध्यान रखना चाहिए कि हम एम्स की तरह अपनी कार्य प्रणाली बना पाएँ, और जो एक दिन का काम नहीं है, और यह धीरे धीरे हो रहा है, यह हम अपने सामने से देख रहे हैं। मिस्टर विष्णुदेव सर और मिस्टर आनंद
पांडे सर। तो 2 साल उन्होंने हमें पढ़ाया, हम उसके लिए भी उनको धन्यवाद व्यक्त करेंगे। मेरे भाई को भी उन्होंने पढ़ाया, जो कि उसी इंस्टीट्यूशन में, अक्षत कौशिक एम्स में, जिसके पास अब मैं रह पाऊँगा सौभाग्य से। यूं ही नहीं मिलती हैं मंजिलें, इसके लिए गहराइयों में गोते लगाने पड़ते हैं। ऐसा ही मुझे आभास हो रहा था कि मोहित बात कर रहे हैं, बड़ा रीच बात कर रहे हैं, बड़ा सारगर्भित बात कर रहे हैं, आपके एक प्रश्न का 10 आंसर दे रहे हैं। और ये वाकई ये वही दे सकता है जो गहराइयों में गोते लगाया है और ये ऊंची मंजिल पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना टैलेंट का आप ये मंजिल नहीं हासिल कर सकते। इसके लिए आपको सारगर्भित, नॉलेज के साथ साथ विजडम, दोनों चीजों का होना बहुत आवश्यक है। तो ये इनका जो लगातार 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, डेढ़ क्या, वो डीपीएस शुरू होता है वो आज तक चला रहा है, इसे एक दिन में कोई चीज हो नहीं सकता। तो ये 1.5 साल हम लोग इनसे मिलने के तरस गए, बात करते थे तो नाराज हो जाते थे। तो आप समझिए कि कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना ऑर्गेनाइज काम कर रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं। आज हम डॉक्टर किरण पति पत्नी बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे दोनों पुत्र आज देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान जो गाइडलाइंस पास करता है पूरे देश में और विदेशों में, जिसकी गाइडलाइंस एक्सेप्ट की जा रही है चिकित्सा के क्षेत्र में, उसमें दोनों लोग अध्ययन करेंगे। और आने के बाद पूर्वांचल की जनता और निकटवर्ती जितने राज्य हैं वहाँ की जनता को अपना चिकित्सा का लाभ पहुँचाएंगे। हर समय कुछ न कुछ हम नया लॉन्च करते रहते हैं। बहुत परिचर्चा उसकी नहीं करनी पड़ेगी, चाहे वो जनरल का हमारा जनरल सर्जरी हो, जिसमें लेजर से लेकर के लेप्रोस्कोपिक से लेकर के हम लोगों ने सारी नई विधाओं का आगमन कराया। साथ ही साथ इनफर्टिलिटी में डॉक्टर किरण के यहाँ इनफर्टिलिटी का हमने शुरू किया। ऑब्स एंड गायनी का अलग से एक 100 बेड का अस्पताल बनाया, जिसमें पीडियाट्रिक्स वगैरह भी है, आईसीयू की बेस्ट फैसिलिटी दिया। ऑर्थोपेडिक्स क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। सुपर स्पेशलिटी में, कार्डियोलॉजी में जब बात करते हैं तो हमने आईवस और रोटा एबलेशन ला करके पूरे पूर्वांचल की जनता को जो सर्जरी, बाईपास सर्जरी की जहाँ जरूरत पड़ती थी वहाँ हम लोग एंजियोप्लास्टी करके उनकी चिकित्सा दे रहे हैं। किडनी के क्षेत्र में भी हमने CRRT की परिचर्चा की। न्यूरो सर्जरी के जब बात करते हैं तो उसमें भी एंडोस्कोपिक मेथड से हमने स्पाइन सर्जरी और एडवांस सर्जरी करने का अपना नया आयाम जोड़ा, नई टेक्नोलॉजी लाई। तो जब इसमें बात हो रही थी तो मोहित 3 बात बोले, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ही इज टॉकिंग लाइक अ वेरी मैच्योर्ड पर्सन, वेरी मैच्योर डॉक्टर, जो कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ही इज सो डीप एंड ही इज स्पीकिंग सो वेल। एक इन्होंने बोला, एक तो बोला कि पेशेंट का सर्विस कन्वीनियंस का बोला, दूसरा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट का बोला, और तीसरा बोला एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो ये तीनों चीजों का हमारे सीईओ साहब सुन रहे होंगे, पॉइंट भी नोट कर रहे होंगे। इन 3 चीजों को बेस बनाकर आप काम करिए, आप निश्चित रूप से सफलता की कदम चुमेंगे। मीडिया प्रभारी हैं अमित श्रीवास्तव जी को, जो हम थोड़े ही समय में इनको कहा जाता है और इतने सारे सुप्रसिद्ध, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो डिजिटल मीडिया के लोग हाजिर हो जाते हैं। लेकिन जितना हमें वो माइलेज मिलना चाहिए वो माइलेज थोड़ा कम हो जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए आयाम जोड़ते रहेंगे और पूर्वांचल की जनता को जो बेहतर चिकित्सा सुविधा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।